Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएनए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, डिफेंस एक्सपो पे हमने देखा कि एलसीएच को लेकर के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रुचि दिखाई, जिनमें इजिप्ट, अर्जेंटीना, फिलीपींस का नाम सामने आया। हालांकि कई देश और हैं जिनका इंटरेस्ट इस समय एलसीएच को लेकर के बरकरार है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर कहा जा रहा है कि वर्ष 2023 के मध्य तक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, इनके इंटीग्रेशन को पूरा कर लिया जाएगा। यानी वो चीज़ जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था, वो हमें 2023 के मध्य तक देखने को मिलेगी। एचएएल के सोर्सेस से बात करने पर जो चीज़ें सामने आई हैं, उस हिसाब से ऑलरेडी इस प्रोग्राम को इनिशिएट कर दिया गया है और आने वाले समय में आपको एलसीएच एक साथ 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को कैरी करता दिखाई पड़ेगा। क्योंकि डिफेंस एक्सपो में हमने देखा था कि एलसीएच एक बार में 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है, जो कि काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। अब बात करते हैं SU-57 फैलन के बारे में। SU-57 फैलन को लेकर के हमने आपको पहले भी बताया है कि इस समय उसके अपग्रेडेड वेरिएंट पर काम किया जा रहा था, लेकिन आज इसको लेकर के एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने तब आई जब रशिया के द्वारा ऑफिशियली SU-57 फैलन के अपग्रेडेड वेरिएंट की जो पहली उड़ान है, उसके वीडियो को पब्लिश किया गया और बताया गया कि इसमें नए इलेक्ट्रॉनिक्स, नए एवियोनिक्स, नए रेडार, नए सेंसर्स और नए वेपन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। रशियन सोर्सेस का दावा तो यहाँ तक है कि ऑलरेडी जो सपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशंस हैं, उनमें SU-57 को रशिया के द्वारा डिप्लॉय किया गया है और ना सिर्फ डिप्लॉय किया गया है, बल्कि इसने एक एयर टू एयर किल को भी रजिस्टर किया, जहाँ पर इसने अपने R-37M मिसाइल से यूक्रेनियन SU-27 को मार गिराया था। हालांकि इसके विजुअल प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कई मीडिया सोर्सेस के द्वारा इसको सर्टिफाई किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि आने वाले समय में बल्क में काफ़ी बड़ी संख्या में ये एयरक्राफ्ट रशियन एयरफोर्स में शामिल होंगे और रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं और रशियन सोर्सेस के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत समेत और भी दूसरे जो रशिया के मित्र देश हैं, उनको ये अपग्रेडेड वेरिएंट भी ऑफर किया गया है। अब बात कर लेते हैं टेडबीएफ के बारे में। टेडबीएफ के बारे में दो बड़ी अपडेट सामने निकल के आई हैं, जहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कहा है कि टेडबीएफ की जो प्रीलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू है, उसको 2023 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं जो पीडीआर के बाद जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू स्टेज है, इसको भी 2024 के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। बात करते हुए सोर्सेस ने ये भी बताया है कि टेडबीएफ प्रोग्राम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में आपको इससे संबंधित कुछ बड़ी अपडेट सामने देखने को मिलने वाली हैं। पीडीआर और सीडीआर स्टेज दो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज मानी जाती हैं किसी भी एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए, और इनके पूरे होने के बाद जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है वो शुरू कर लिया जाएगा। इसके लिए जो एडीए है, उसको इस समय 14,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जिसको बहुत जल्दी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा सैंक्शन किया जाएगा। और माना जा रहा है कि 2023 में जब ये प्रोग्राम सैंक्शन कर दिया जाएगा तो 4 प्रोटोटाइप्स का निर्माण इसका किया जाएगा और जो पहला एयरक्राफ्ट है, ये वर्ष 2025 के मध्य में रोल आउट किया जाएगा। वहीं 2026 की शुरुआत में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है एडीए सोर्सेस के द्वारा कि 8 वर्षों के अंदर अंदर जो टेडबीएफ है, इसको ऑपरेशनल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब टेडबीएफ की बात कर रहे हैं तो अब एमका की बात कर ही लेते हैं। डॉक्टर AK घोष, जो कि एमका प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उन्होंने बात करते हुए न्यूज़ 18 से ये बताया है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जो मार्क 2 वेरिएंट होगा, इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट की संख्या होगी वो 90% के आसपास होगी और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को आप दुनिया के किसी भी उन्नत 5th जनरेशन फाइटर से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II और SU-57 फैलन, जो कि रशिया का एयरक्राफ्ट है। उन्होंने कहा कि एमका टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ों के मामले में ना सिर्फ इन एयरक्राफ्ट की बराबरी करेगा, बल्कि इनसे कई मायनों में बेहतर भी होगा। जी हाँ, उन्होंने दावा किया कि F-35 और SU-57 की तुलना में इस पर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो काफ़ी एडवांस होगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी एडवांस फाइटर होने वाला है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी जो इसको अप्रूवल है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से, वो मिल जाएगा और जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा, उसके 3 वर्षों के अंदर अंदर जो प्रोटोटाइप है बन के तैयार हो जाएगा और रोल आउट किए जाने के 1 वर्ष के अंदर अंदर उसकी पहली उड़ान को भी आयोजित कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू जो एमका का है, वो इसी वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद जो प्रपोजल है वो अप्रूवल के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा जाएगा और उसके बाद अप्रूवल मिलते ही प्रोटोटाइप पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान इस समय एडिशनल F-16 के लिए अमेरिका से गुहार लगा चुका था, लेकिन अमेरिका ने उसके लिए मना कर दिया और अब पाकिस्तान ग्रीस और जॉर्डन की शरण में पहुंच चुका है। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने कहा है कि वो इस समय ग्रीस और जॉर्डन से जो एडिशनल उनके सेकेंड हैंड F-16 है, उनको लेकर के बातचीत कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इसके लिए उनको अमेरिका से सिग्नल भी मिल चुका है। लेकिन ग्रीस ने भारत के साथ अच्छे संबंध होते हुए इस पर मना कर दिया है और ग्रीस ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को किसी प्रकार से भी जो F-16 फाइटर्स है वो बेचने से मना किया है। हालांकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं
कि फ़िलहाल भले ही पाकिस्तान कितना भी इच्छुक हो, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को अमेरिका से अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अप्रूवल अभी फ्रांस को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए। हालांकि 2014 की बात करें तो जॉर्डन और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई थी जिसमें 13 F-16 फाइटर्स को जॉर्डन के द्वारा पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किया जाना था। लेकिन अब ग्रीस से जहां तक रही बात, तो ग्रीस इकलौता ऐसा देश है इस समय शायद दुनिया में जो F-16 और राफेल दोनों को ऑपरेट करता है, लेकिन भारत से अच्छे संबंधों के चलते बहुत मुश्किल है कि ग्रीस इस प्रोक्योरमेंट को मंजूरी देगा। अपने अंतिम अपडेट में बात करेंगे बोइंग डिफेंस के बारे में। बोइंग डिफेंस भारत के सामने एक बार फिर स्पष्ट रूप से जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसका प्रस्ताव रख सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में जो बोइंग है उसने अपने एडवांस अपाचे के वेरिएंट को सामने रखा था डिफेंस एक्सपो में, और माना जा रहा था कि बोइंग भारत के साथ मिलकर के जो एडिशनल अपाचे हैं इनकी डील को साइन करना चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। और अब बोइंग अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ भारत के पास फिर अप्रोच कर रहा है, और बोइंग को इस चीज़ की उम्मीद है कि भारत की तरफ से उनको हरी झंडी दे दी जाएगी, जिसके फलस्वरूप जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो भारत बड़ी संख्या में खरीदेगा ही, और उनके लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी बोइंग विचार कर रहा है। खैर जो कुछ भी हो, इस समय इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी प्रतिबद्धता LCH और जो रुद्र हेलीकॉप्टर्स है इनको लेकर के दिखाई है। वहीं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पे भी IAF जो है प्रतिबद्ध है, और IAF के द्वारा इस प्रकार की कोई डील साइन करी जाएगी नहीं करी जाएगी इस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपर्ट्स की बात माने तो इस प्रकार की कोई भी डील के अब चांसेस कम है। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।